क्लास 12th के जितने भी स्टूडेंट हैं जो 20 फरवरी 2024 को जियोलॉजी का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए हम लाए फिर से इस वीडियो में जियोलॉजी के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम में हैं और बाकी विषय का एग्जाम इंग्लिश मीडियम में दे रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि सर जो जियोलॉजी है इसको हम लोग हिंदी मीडियम से ही निपटाएंगे। हम लोग बहुत अच्छा, क्योंकि उन लोग क्लास जो है मेरा पूरा हिंदी मीडियम से किए हैं। हिंदी मीडियम से ही आप ज़्यादातर प्रयास कीजिएगा। बस फर्क इतना है एक चीज़ कि आप बाकी जो 5 विषय को आप दीजिएगा इंग्लिश मीडियम में, तो वहाँ पे आपको जो स्क्रिप्ट होता है दैट मीन्स लिपि, वहाँ पे आपको इंग्लिश में रोमन लिखना है। और अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं और यही जियोलॉजी को हिंदी में देना चाहते हैं तो वहाँ पे सिर्फ आपको एक चीज़ बदलना है। क्या बदलना है? स्क्रिप्ट, यानी कि लिपि की जगह पे आपको देवनागरी कर देना है। बाकी कोई मतलब नहीं है, आपको जैसे चाहो वैसे आप जवाब दे सकते हैं। अब कोई जैक बोर्ड में हिंदी इंग्लिश का कोई इतना बड़ा कोई ये नहीं रह गया है। जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री डिफिनेशन लिखेगा इंग्लिश में, बाकी सब हिंदी भी कर देता है कोई, ठीक है। फिजिक्स में भी ऐसे ही कर देता है, तो कोई इतना मतलब नहीं है। आपको जैसे समझ में आ रहा है उस टाइप से आप लिख सकते हैं। चलिए, तो आज का ये प्रश्न हम व्हाट्सअप में जो टेस्ट लिए थे आप लोग का, मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है, उस व्हाट्सअप ग्रुप में जो हम टेस्ट लिए थे आज से बहुत दिन पहले, तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न ऐसे हैं जिनका एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो उन एक्सप्लेनेशन के साथ एंड हम हमेशा टेस्ट लेते रहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी में, तो वहाँ पर से भी बहुत सारे प्रश्नों में डाउट है लोगों को, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी आ रहे हैं हमारे चैनल पे। उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सब जल्दी ये डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उसमें 43 वीडियोज़ हैं, उन सारे वीडियोज़ को आप देख लीजिए। 43-44 वीडियोज़ हैं, अभी भी टाइम है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी भी टाइम है। आज है आपका 4 फरवरी 2024, तो टाइम बहुत ही अब कम है और आपको जल्दी इसको कवर करना है। तो समझ रहे हैं क्या करना है? कोई चारा नहीं है। नोट्स लोग मांग रहे हैं, नोट्स हम नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि नोट्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि भाई साहब 10-10 घंटा यार पढ़ाना होता है ऑफलाइन में, नोट्स नहीं हो पा रहा है वाकई में, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर ऑफलाइन में जो स्टूडेंट्स पढ़ाए उनको भी। भाई एक बात बताइए, ऑफलाइन में हम कैसे पढ़ाते हैं? आप हमारे देखोगे क्लास, यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, सामने पीछे स्टूडेंट्स हमारे रहते हैं ऐसे, तो जो बोर्ड पर मैं लिखूंगा वही चीज़ उन लोग भी लिखता है। बस फिजिकल क्लास में ये होता है थोड़ा सा कि सामने से आप डाउट पूछ सकते हैं, और आप भी डाउट पूछते हैं, आपका भी जवाब हम देते हैं, लेकिन आज आपका मैक्सिमम जवाब हम इसी वीडियो में दे देंगे। टोटल प्रश्नों से जो भी संबंधित होगा और भी न्यू कॉन्सेप्ट, वो सब आपको हम प्रोवाइड कर देंगे इसी वीडियो में। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम आ गए स्क्रीन पे एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अब लक्ष्य आपका दूर नहीं है, बहुत ही नज़दीक आप आ चुके हैं। 20 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है जियोलॉजी का, एंड उससे पहले 19 तारीख को आपका बायो का एग्ज़ाम है, ठीक है। रटना नहीं है, मैं पहले से ही बोलते आ रहा हूँ पूरे क्लास में कि रटना नहीं है, समझना है आपको, ज़्यादातर समझ पे आपको ज़्यादातर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे व्हाट्सअप की सबसे पहला क्वेश्चन हमारा था यहाँ पे, सबसे पहला, हिमालय पर्वत की सबसे ऊँची चोटी माउंट एवरेस्ट, सही है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यह है, यहाँ पर ही बन गया। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट है। उसकी ऊंचाई कितनी है? अब मैं बताया हूँ यहाँ पे जो भी ऑप्शन होगा ये आपका भी जवाब है, यहाँ पे सिर्फ मेरा ही नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन था 8000 मीटर यहाँ पे। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे कितना? 8890 मीटर। इसके बाद है 8850 मीटर। एंड तीसरा ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे 9948 मीटर। देखिए इसमें आपका सबसे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखो सबसे पहले आप में इसमें 2 सस्पेंस पैदा कर सकता है। सबसे पहले आपको ऑप्शन में दे सकता है 8848 मीटर, समझ आ गया, लेकिन ये सही नहीं है। अभी इसका हिमालय का जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो 8848 था, ये बढ़कर कितना हो गया? 8850 मीटर, यानी कि 2 मीटर की क्या हुई है? बढ़ोतरी हो गई है, ठीक है। तो करेंट, अब आप दोनों देखिएगा, पहला चीज़ दोनों ऑप्शन देवो करेगा तो आपको टिक किस में करना है? इसमें 8850 वाले में। और अगर 8850 नहीं देकर 8848 दे दिया तब टिक इसमें कीजिएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, किस सेल में जीवाश्म पाए जाते हैं? ठीक है, किस सेल में जीवाश्म पाए जाते हैं? सबसे पहला कयांत्रित सेल था, दूसरा था अवसादी सेल, तीसरा था आग्नेय सेल, और चौथा था संगमरमर सेल। समझ आ गया? अब इसमें वोटिंग सबसे ज़्यादा आया है अवसादी सेल में। जी, आप सभी
बिल्कुल करेक्ट थे। यहाँ पर सबका जो जवाब होगा वो अवसादी शैली हो जाएगा, और इसमें भी आप लोग बहुत अच्छे से जवाब दिए हैं 8850 मीटर। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट करते चलिएगा एक लाइन से। अब आपको ज़्यादा स्क्रीन आगे पीछे नहीं होगा, ठीक है। कांतित अवसादी आग्नेय संगमरमर शैल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया, दक्कन का पठार किस राज्य में है? सबसे पहला ऑप्शन था यहाँ पे महाराष्ट्र, दूसरा में था गुजरात, एंड तीसरा चौथा में था मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा जो आपका जो वोटिंग आया है वो आया है महाराष्ट्र में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, एंड आप सभी का जवाब बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे दक्कन का पठार जो है वो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे कुछ लोग जो थे हमें बाद में बता रहे थे कि सर गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है, दक्कन का ट्रैप तो ये भी इसमें है, महाराष्ट्र में है। लेकिन मैं बता दूं, अगर महाराष्ट्र का नक्शा आप देखिएगा तो महाराष्ट्र से सटा हुआ है गुजरात भी, और उसी सटा हुआ है एमपी भी, जिसको मध्य प्रदेश कहते हैं। तो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, ये जो तीनों जो राज्य हैं इन सभी में दक्कन ट्रैप का पूर्ण विस्तार है। लेकिन जो पर्वत जो मेन जो स्थित है वो कहाँ पे स्थित है? आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में। दक्कन ट्रैप पे मेरा एक वीडियो है, उसको आप सर्च मारिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही है, सभी लोग 51% सही किए हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट, रिपल मार्क्स कौन से सेल में पाया जाता है? देखिए रिपल मार्क्स इंग्लिश में होता है, इसको हिंदी में और अगर देखिएगा, इससे ज़्यादा हिंदी क्या कीजिएगा, इसको बोलते हैं तरंग चिन्ह। क्या बोलते हैं? तरंग चिन्ह बोल देते हैं। और ये तरंग चिन्ह किस सेल में पाए जाते हैं? देखिए सबसे पहला रूपांतरित सेल में, प्राथमिक सेल में, ठीक है, और परतदार सेल में, इनमें सभी में, ठीक है। तो इनमें सभी में कोई टिक नहीं किया ना? नहीं। यहाँ पे 100% 45 लोगों का यहाँ पे था, 45 लोग बिल्कुल परतदार में मारे हैं, और बाकी सब में 0-0 वोटिंग है, ठीक है। यानी कि परतदार सेल बिल्कुल करेक्ट है। परतदार सेल का ही दूसरा नाम होता है अवसादी सेल, ठीक है। और अवसादी सेल में ही क्या पाए जाते हैं? जीवाश्म, क्योंकि इनके बीच बहुत ज़्यादा रिक्त स्थान होता है। कोई दिक्कत नहीं है। रूपांतरित सेल कायांतरित का नाम है, और प्राथमिक सेल में आपका आग्नेय आ जाता है, ठीक है, इस टाइप से। चलिए नेक्स्ट, किसने कहा वर्तमान भौतिकी कुंजी है? सब कुछ करवाया हुआ है, ये सब पुराना क्वेश्चन है। चार्ल्स डार्विन, दूसरा में है विलियम स्मिथ, तीसरा में है जेम्स हटन, चौथा में है जेडी डाना। एक भाई साहब हैं जो मार दिए हैं जेडी डाना, जो कि ये गलत है, जेडी डाना नहीं होगा। ये जो 49 लोग हैं ये पूरे सही हैं। जेम्स हटन, ये जहाँ पे सही है वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। अभी और भी चीज़ मिलेगा, बस वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा। जेम्स हटन बोले थे कि वर्तमान भौतिकी कुंजी है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा खनिज तांबा का अयस्क है? विच मिनरल इज द ओर ऑफ कॉपर? मतलब कौन सा ऐसा मिनरल है जो कॉपर का अयस्क है? तो सबसे पहले बॉक्साइट। मैं बता दूं बॉक्साइट होता है एल्युमिनियम का। कोई दिक्कत नहीं, फाइनल याद रखिएगा, अभी आगे भी शायद आ सकता है। हेमेटाइट जो होता है वो होता है फेरस का, ठीक है। तो यहाँ पर तो गलती था। अब देखिएगा यहाँ पे अभी सवाल, हमारा सवाल है तांबा यानी कॉपर के बारे में हम पूछ रहे हैं, Cu के बारे में, ठीक है। तो बता दिए ये जो था ये था एल्युमिनियम का, और बाकी हेमेटाइट जो होता है ये होता है फेरस का। तो ये 7 लोग तो पूरे गलती हैं, ये 7 लोग मेरा क्लास नहीं किए होंगे इसीलिए ये लोग गलत है पूरे, ठीक है। चाल्कोपाइराइट ये पूरे सही है। लास्ट में ईट आ रहा है, कौन सा? राइट करके आ रहा है, ठीक है। जैसे इस टाइप से चाल्कोपाइराइट इस टाइप से आ रहा है, लिमोनाइट इस टाइप से। तो आइट करके जो भी राइट करके आ रहा है ना, इसका देखिए याद रखिए चाल्कोपाइराइट ही मेन है, यही बहुत ज़्यादा पूछता है। इसके बाद पिच ब्लेंड, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका 51 नंबर, यानी कि 51 जो लोग जो टिक किए हैं वो, यानी कि तांबा का अयस्क क्या होता है? आपका चाल्कोपाइराइट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, कोडरमा जिला प्रसिद्ध है किसके लिए? तो कैलीमीन के लिए पहला, दूसरा में अवरक के लिए, तीसरा में चूना पत्थर के लिए, और चौथा में है लोहा के लिए। देखिए एक भाई साहब हैं, पता नहीं इनका डीपी से समझ आ रहा होगा आपको भी, चारों में टिक किया है भाई साहब, या कोई इसमें भी इसमें भी किया ही होगा, दिख नहीं रहा है, 66 लोग है ना। तो देखिए अवरक का जैसे ही नाम आया कोडरमा में, पूरे भारत में भी अगर कभी अवरक का नाम आएगा तो हमारा झारखंड ही नंबर 1 पर है। झारखंड में ही पूरे भारत में भी अवरक पाया जाता है, और वो जिला का नाम क्या है? कोडरमा। चलिए, पृथ्वी के चंद्रमा का निर्माण किस युग में हुआ था? पहला ऑप्शन कार्बोनिफेरस, दूसरा मायोसिन, क्रिटेशियस, एंड चौथा ऑप्शन है प्लायोसिन। तो चंद्रमा का निर्माण जो हुआ था वो हुआ था कार्बोनिफेरस में। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला, आर्थिक भूविज्ञान किस शाखा में स्टडी किया जाता है? आर्थिक भूविज्ञान में किस शाखा का स्टडी करते हैं?
तो हम लोग मेन धातु के बारे में पढ़ेंगे ना, और जिस खनिज में धातुओं की अधिकतम मात्रा होती है उसे अयस्क कहते हैं। तो अयस्क खनिज पढ़ लेंगे, सही है, 57 लोग पूरे करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे चट्टानी खनिज, पर्वत, हिमानी, ये सब एडवांस हमारे तरफ से ही टेस्ट लिया गया था, ये कोई आपका प्रीवियस ईयर्स नहीं है, ट्यूशन हो सकता है। भूकंप तंत्र किनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? पहला ऑप्शन गुटेनबर्ग, जो कि ये भाई साहब गलत कर दिए हैं वो। रिक्टर, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रिक्टर ही होता है। चलिए सही है, ये 54 लोग बिल्कुल करेक्ट हैं, बाकी 1-2 गलती है, वे वही 1-2 है जो क्लास में नहीं किया है। ये सवाल में बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत होती है। पहला है एक अवसादी परत जिसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर से अधिक होती है, उसे क्या कहते हैं? आजकल एक वीडियो मेरा आया हुआ था जिसमें हम ये बताते हैं कि अवसादी सेल के गठन के बारे में पढ़ना है। देखिए, अवसादी परत जिसकी 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो गया, क्या हो गया? ज़्यादा, उससे हम लोग स्ट्रेटम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेटम। और अगर 1 सेंटीमीटर से कम हो गया तो उसे हम लोग लेमिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? लेमिनेशन। लेमिनेशन लेमिनेशन में हम लोग लेमिना सिर्फ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? लेमिना, याद रहेगा। 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा वाले को स्ट्रेटम, 1 सेंटीमीटर से कम वाले को लेमिना। अब देखिएगा यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे बहुत लोग, यहाँ पे हमारा सवाल है 1 सेंटीमीटर से अधिक, उसे क्या कहते हैं? स्ट्रेटम। 52 लोग सही हैं, लेकिन यही 52 लोग टिक किए थे लेमिना में, फिर हम बाद में सुधारे होंगे। हम सबको बोले थे कि नहीं स्ट्रेटम होता है भाई साहब, तो यहाँ पर भी 11 लोगों का मानना है। सब लोग सुधार लीजिएगा जिनका जिनका मिस्टेक था, और आप लिख भी सकते हैं, एक वर्वे नाम का ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं, तो ये तो होगा नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्ट्रेटम इज राइट। नेक्स्ट, गोंडवाना क्रम के आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होने का क्या कारण है? गोंडवाना क्रम के आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होने का क्या कारण है? आखिर गोंडवाना क्रम में सबसे पहले समझो क्या है गोंडवाना क्रम में। गोंडवाना क्रम में हमारे पास भारत ही है। क्या है? भारत। आगे, तो यहाँ पे क्यों महत्वपूर्ण है? गोंडवाना क्रम जो की भूमि जो है उस पर क्या है? नंबर 1 में हीरा है। भारत में हीरा है क्या? नो। चूना पत्थर उतना ज़्यादा है क्या? नहीं। कोयला ज़्यादा है? नहीं। बलुआ पत्थर है? नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई साहब? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कोयला, क्योंकि गोंडवाना क्रम में अवसादी सेल पाया जाता है। तो कुछ लोग बलुआ पत्थर भी मारेंगे, क्योंकि बलुआ पत्थर भी अवसादी होता है। तो याद रखिएगा कोयला हमारे पास ज़्यादा है, बलुआ पत्थर से भी ज़्यादा क्या है? कोयला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोपोलिथ आकार प्रदर्शित करता है। लोपोलिथ आकार प्रदर्शित करता है क्या चीज? देखो यहाँ पे पहला है यहाँ पे समतल, ठीक है, उत्तल, समतल उत्तल, इसके बाद समतल अवतल, इसके बाद अवतल उत्तल, इसके बाद इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पर बहुत लोगों का मिस्टेक हो गया था। इसमें जो सवाल है, एक तो समतल होना ही है, अवतल उत्तल दोनों तो एक साथ कभी हो नहीं सकता, कोई ऐसा सेल नहीं था जिसमें अवतल उत्तल हो सकता है। अब डाउट यहाँ पे है, सर समतल तो हो ही सकता है, हाँ जी हो सकता है, लेकिन ये किस केस में हो सकता है? क्या समतल उत्तल होगा या समतल अवतल होगा? तो याद रखिएगा, लोपोलिथ पे मेरा एक वीडियो आया हुआ है, आपको हम बताते हैं। जैसे ही हम लोग पेट्रोग्राफिक नोट्स के बारे में पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे वो करवाया हुआ है। इस चीज़ में आप देखिएगा, इसमें आपका क्या होगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा वोट आया हुआ है समतल उत्तल में, ठीक है। लेकिन मैं बता दूं, समतल उत्तल होता है लैकोलिथ में। किस में होता है? लैकोलिथ में। तो सिर्फ मात्र 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सही किए हैं समतल अवतल में, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा समतल अवतल। चलिए ठीक है, अभी आगे हम बताएंगे इसके बारे में। क्या आप क्विज से संतुष्ट हैं? तो 56% लोगों का कहना था कि हाँ सर है, बाकी को कहना था कि नहीं है। चलिए ठीक, नेक्स्ट आगे। नीस चट्टान का उदाहरण है, किस चट्टान का? नीस किस चट्टान का उदाहरण है? तो नीस जो है आपका कयांतरित सेल यानी कि रूपांतरित का उदाहरण है, ये सच्चाई है। और ये जो है भाई साहब ये गलत है, तीनों। आग्नेय सेल कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आप ऑप्शन भी देख सकते हैं यहाँ पे। रेशेदार खनिज को एस्बेस्टस कहते हैं, आप ऐसे ही याद रखो। देखो मैक्सिमम जो होता है ना, अगर 99% देखा जाए 100 में, तो इस क्वेश्चन में पता है क्या टिक करेंगे? एकदम गारंटी के साथ हम बता सकते हैं कि रेशेदार पदार्थ को ही वो टिक करने वाला है, जबकि ये पूरा पूरा क्या है? गलत है। एस्बेस्टस कहते हैं उसे, रेशेदार पदार्थ नहीं। चलिए आगे। जुरासिक काल की आयु लगभग कितनी वर्ष आंकी गई है? ये सही है, 45 करोड़ वर्ष आंकी गई है।
सभी लोग सही हैं, बाकी किसी का कोई मिस्टेक यहाँ पे नहीं है। चलिए धन्यवाद सभी को, सभी लोग अच्छे से तैयारी इसका मतलब कर रहे हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो एकदम याद करो, कंप्लीट सतपुड़ा, ठीक है। मैकाले, पचमढ़ी ये सब कोई नहीं है। चलिए, ट्राइलोबिटा का शरीर तिरछे ढंग से विभाजित रहता है, बहुत लोगों का डाउट है। सबसे पहला, दूसरा, यानी कि 2 भागों में, और कुछ लोग कर रहा है 3 भागों में। देखिए हम बताते हैं ट्राइलोबिटा के फिगर के बारे में। एक ट्राइलोबिटा पर हमारा पूरा वीडियो आया हुआ है। ट्राइलोबिटा का जो शरीर होता है कुछ इस टाइप से, ऐसे। तो देखो ऐसे जो चिन्ह लगा है ना, ये चिन्ह लगा है सिर्फ 2 भागों में, ये और ये, लेकिन शरीर का पार्ट देखो अब बन रहा है 1 2 3। तो अगर जियोलॉजिकल हम लोग देखें, जब हम पढ़ा रहे थे तब भी ये बात बोले थे कि अगर जियोलॉजिकल देखें, ठीक है, तो यहाँ पे होता ये है कि आंसर इसका 3 होगा। लेकिन मैक्सिमम जो गाइड ये और जो झारखंड के जो भी टीचर जो चेक करते हैं कॉपी, हम तो नहीं करते भाई साहब, लेकिन जो करते हैं वे पढ़े हमेशा से 2, ठीक है। यहाँ तक कि पहले हम भी यही बताए थे, क्योंकि इस पर रिसर्च नहीं किए थे ना, 2। लेकिन आपको टिक क्या करना है? 3। दुनियादारी भाड़ में जाए, भले नंबर काटेगा कैसे, हम लोग सटीक दे रहे हैं ना। ट्राइलोबिटा यार नाम याद रखो ना। देखो ट्राई का मतलब क्या होता है? 3, तो 3 भागों में हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो 14 लोग हैं सही है। ऐसे 2 इनको भी हम गलत नहीं बोल सकते हैं, सही है, बट इसको सुधार लीजिएगा। सभी लोग 3 को ही कीजिएगा, जो रियलिटी है वही। अब यहाँ पे कुछ टेस्ट में हम बायो का भी थोड़ा सा टेस्ट ले लिए थे, जो कि पूछे थे इसमें क्वेश्चन। एंजाइम है, क्या है भैया एंजाइम? कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, क्या है? लसिका है, क्या है? तो ये 2 लोग गलत हैं, बाकी ये सही है, प्रोटीन है, सही है। और एंजाइम जो होते हैं जैव उत्प्रेरक होते हैं, ठीक है। ये वही चीज़ आ गया है यहाँ पे। प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई क्या होती है? ठीक है, अगर एक प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई हम लोग देखें तो क्या होता है? सबसे पहला न्यूक्लिक अम्ल, एमिनो अम्ल, ग्लाइसिन या लाइसोजन। लाइसोजन तो हो नहीं सकता, ग्लाइसिन भी नहीं होगा, क्या होगा? यही प्रोटीन जो होता है वो होता है आपका क्या चीज़? न्यूक्लिक अम्ल में तो आपका वो चला जाता है DNA RNA, तो इसमें क्या हो जाएगा? एमिनो एसिड। क्या होता है? एमिनो अम्ल होता है। समझ में आ गया? चलो इसको कवर कीजिएगा जल्दी से। इसके बाद हीमोग्लोबिन है क्या चीज़? तो हीमोग्लोबिन है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, क्या होगा? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो है एक प्रकार का प्रोटीन है, कोई दिक्कत नहीं है। कितने लोग सभी में टिक किए भाई साहब? सभी नहीं होता यार। निम्न में से कौन एक एमीन का उदाहरण है? अब ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, पूछ दिया। देखिए एमीन में क्या होगा? NH3 जो फॉर्मूला होता है ये होता है अमोनिया का, लेकिन अगर इसके साथ कोई R जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर जो NH3 था ना, तो ये हो जाएगा इस टाइप के फॉर्म में। देखो एमीन 2 कंडीशन में हो सकता है, RNH2 पहला, और R ऐसे NH, ठीक है। और तीसरा में ये हो सकता है R, और R जो डिनोट करता है वो किसको डिनोट करता है? एल्केन को, एल्काइल समूह को, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ देखो CH3 CH2 NH2, इसका होता है C2H5 NH2 इस टाइप से। तो प्राथमिक एमीन है, तो कौन सा एमीन का उदाहरण है? ये तो अमोनिया हो गया भैया, कुछ लोग इसमें किए गलत है। ये हम सबका टेस्ट ले रहे हैं कि बाकी आप लोग कैसे तैयारी किए हुए हैं। कौन सा न्यूक्लिक अम्ल का उदाहरण है? अभी जस्ट बताए थे कि एमिनो अम्ल का आ गया प्रोटीन, और न्यूक्लिक अम्ल में आता है आपका DNA और RNA। कौन आता है? DNA और RNA, न्यूक्लिक अम्ल में दोनों आते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो बोथ A और B दोनों दिया हुआ है, तो DNA RNA दोनों हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए थोड़ा सा रुकिएगा, थोड़ा फ़ॉन्ट बाद चेंज करने दीजिएगा हमको। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, थोड़ा सा और मोटा। अब सही है, और कर दिया जाए ऐसे, और अब देखिए मस्त है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे वेरी सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। जो लोग गलती किए भैया वो तैयारी बहुत गड़बड़ है आप लोग का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो पहला है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, इस टाइप से विटामिन सी। तो देखिए कुछ लोग विटामिन बी में टिक किए हैं, कुछ लोग सी में टिक किए हैं। देखिए दोनों सही है, विटामिन बी भी होगा लेकिन सी भी होगा, बी और सी दोनों होगा। देखिए सी को हम लोग स्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, क्या कहते हैं? स्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, और इससे बीमारी जो होता है वो होता है आपका स्कर्वी, ठीक है, अल्पता जिसे कहते हैं एक लाइन में। और जो विटामिन बी है ये भैया थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। क्या है? कॉम्प्लेक्स है। विटामिन बी यार 1 से लेके B12 तक होता है, तो इसलिए ये जल में घुलनशील है लेकिन सी से कम है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा
देखिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट, हम फिर बाद में सुधार रहे हैं, ठीक है। तो सही है, ऐसे दोनों भी दे सकता है। एग्जाम में ध्यान रखना है, दोनों में ज़्यादातर जो घुलनशील है वो सी होता है, लेकिन ऐसे होता दोनों है, दोनों घुल जाएगा, ठीक है। तो दोनों को भी टिक आपको कर सकते हैं अगर इस टाइप का ऑप्शन दे दिया ए और बी तब। चूना पत्थर किस प्रकार के सेल का उदाहरण है? अवसादी सेल, ठीक है, आग्नेय सेल, रूपांतरित सेल, या इनमें से सभी? तो भैया चूना पत्थर, कुछ लोग मार देंगे सभी में, चूना पत्थर होता है अवसादी सेल, आप भली भांति जानते हैं, ठीक है, अवसादी सेल। अगला, बॉक्साइट किस खनिज का अयस्क है? तो जो बॉक्साइट है वो एल्युमिनियम का है। कौन? तो ये भाई साहब उल्टा सीधा जवाब यार, लोहा में मारे, गलत है। बॉक्साइट का फॉर्मूला भी होता है Al2O3। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे। तो इसमें सोना भी दिए थे ऑप्शन में। वर्तमान भूत की कुंजी है, ये सवाल दोबारा आ गया, जेम्स हटन। सभी लोग फिर भी यहाँ पे लोग गलती कर रहा है, जबकि क्वेश्चन डबल आ चुका है। देखो यहाँ पे चार ऑप्शन है। सबसे पहले जेम्स हटन, विलियम स्मिथ और यहाँ पे अमित सर। अब वर्तमान भूत की कुंजी है, और एक है भाई साहब अमित सर में टिक कर दिया कि हम भाई हम अपना से नई क्वेश्चन बना रहे हैं। क्वेश्चन आपको समझ है, ये तो आंसर होगा ही नहीं। कोडरमा जिला प्रसिद्ध, अभी तुरंत क्वेश्चन पूछे थे अब्रक के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, झारखंड में यूरेनियम पाया जाता है, कहाँ पे? झरिया में। अरे भैया झरिया में कोयला होता है, क्या होता है? कोयला। जमशेदपुर में टाटा कंपनी की स्थापना हुई थी, टिस्को जिसको बोलते हैं, आयरन है ज़्यादा वहाँ पे। रानीगंज में कोयला है, झरिया रानीगंज में क्या है? कोयला है बहुत ज़्यादा। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, जादू घोड़ा, ठीक है। ये सवाल घुमा कर पूछेगा, रेडियो सक्रियता का खनिज जो है कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाएगा? जादू घोड़ा, जो कि सिंहभूम साइड में है। इसके बाद नेक्स्ट, झारखंड में कोयला के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? हम जिला पूछे हैं, सिंहभूम, पलामू, धनबाद एंड रांची। तो क्या है? धनबाद, झरिया इलाका। धनबाद वाले जो भी स्टूडेंट है थोड़ा बता दीजिएगा, आई एम फ्रॉम धनबाद। अध्यारोपण का सिद्धांत किसने दिया? जेम्स हटन। कौन दिया था? जेम्स हटन, फाइनल। यहाँ पे जियोलॉजी वाला अध्यारोपण है भाई साहब। जेडी डाना, होम्स, कैंट, ये सब कोई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन हेमेटाइट का रासायनिक सूत्र है? व्हाट इज दिस? रोना धोना क्यों? कोरोना थोड़े हुआ है। कौन हेमेटाइट का रासायनिक सूत्र है? देखिए बताते हैं आपको बढ़िया से, आप मिलाइएगा, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे आपको फाइनल कराते हैं। हेमेटाइट, इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3, लेकिन इसी से एक अंक बढ़ जाना है आपको, किस में? मैग्नेटाइट में। तो मैग्नेटाइट उच्च क्वालिटी का होता है। Fe2O3 था, यहाँ पे Fe3O4 कर देना है चुपचाप, कोई गड़बड़ नहीं करना, ठीक है। इसके बाद ये फाइनल हो जाएगा अगला। चलिए तो यहाँ पे देख लो, हेमेटाइट दिया ना, हेमेटाइट है तो Fe2O3 राइट। सभी लोग सही हैं, किसी का कोई भी मिस्टेक नहीं है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र है? आ गया ना, एक अंक बढ़ा देना है सिर्फ। तो Fe2O4 ये तो होता ही नहीं, गलत है। Fe2O3 ये भी नहीं होगा, ये हेमेटाइट का होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा Fe3O4। 63 लोग पूरे सही हैं, कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट, आप सभी अच्छे जवाब दे रहे हैं, मज़ा आ रहा है ना टेस्ट देने में? तो लोग बोल रहा है यस, 2 लोग बोल रहे हैं कि नहीं। ये 2 लोग वही इंसान है खड़ूस लोग, जो कभी कभी चारों में टिक कर दे रहे हैं, कभी किस में कभी किस में कर दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन कोयला के प्रकार है? ये क्वेश्चन हम आजकल भी दिए थे। यहाँ पे देखो, पीट, बिटुमिन, एंथ्रासाइट, तो कौन है? और यहाँ पे ऑल ऑफ दीज है, तो 65 के 65 लोग भी सही हैं, वो सभी है। पीट, बिटुमिन, एक और छोड़ दिए, एक अर्ध बिटुमिन भी होता है, वो ऑप्शन में ही नहीं दिए हम। कौन गुणवत्ता, मतलब सबसे कम गुणवत्ता वाला जो कोयला है कौन सा है? तो वो पीट होता है। और सबसे ऊंच कौन होता है? एंथ्रासाइट। अभी आगे आएगा प्रश्न, ठीक है। तो सबसे कम गुणवत्ता वाला पीट हो गया आंसर करेक्ट। चलिए अगला, कौन उभयधार्मी ऑक्साइड बनाता है? उभयधार्मी ऑक्साइड पहले समझो क्या होता है। ऐसा ऑक्साइड, लिख देते हैं, ऐसा ऑक्साइड जिनकी प्रकृति अम्लीय हो एंड क्षारीय हो, दोनों होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों, तब जाकर इसे हम क्या बोलेंगे? उभयधार्मी बोलते हैं, समझ गए। तो देखिए, निम्न में से कौन उभयधार्मी ऑक्साइड है? तो इस टाइप का गुण दिखाने वाला आप कभी पीरियोडिक टेबल खोल के देखना ना, उसमें गजब ही दिखेगा। एक तत्व एल्युमिनियम को अलग रखा गया है, तो एल्युमिनियम से संबंधित जो भी यौगिक होगा वो आपका उभयधार्मी होगा, फिक्स है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका बॉक्साइड भी हो जाएगा। तो देखो, लोहा दिए हैं, यहाँ पे कॉपर दिए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से एल्युमिनियम भी दिए हैं,
मतलब एल्युमिनियम का तार आप देखिएगा ना, एल्युमिनियम का तार मैक्सिमम नंगा होता है ऐसे ही, ठीक है। नंगा तार इसीलिए क्योंकि वो उभयधर्मी होता है, जैसे संक्षारण होता है अम्ल उम्ल की उपस्थिति में, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। वो बिंदास है, जितना ही उस पर संक्षारण होता है नहीं, संक्षारित होकर भी एल्युमिनियम का ऑक्साइड उसी पर जमा हो जाता है, जिससे वह दिन प्रतिदिन और भी मजबूत होते जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, जियोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया, शायद पूछ दे, कोई गारंटी नहीं है। रिचर्ड डिबरी ने किया था 1473 ईस्वी में, याद रखना। चलो ठीक, नेक्स्ट। सूर्य की सबसे ऊपरी सतह का क्या नाम है, सूर्य का सबसे ऊपरी सतह का नाम क्या है, परपट्टी, देख रहे हो ये बकलोल लोगों को, दोनों को। आधी केंद्र है तो बोल नहीं सकते, कोरोना बोलते हैं क्या बोलते हैं, कोरोना, सही है। चलिए नेक्स्ट। और यहाँ पे देखो सवाल का ऑप्शन तरीका देखो, ऊपरी गर्मी हमें यहाँ पे दिए हुए, ऊपरी गर्मी, सूर्य के सूरज के सबसे ऊपरी सतह को ऊपरी गर्मी भी तो बोल सकते हैं ना, क्योंकि ऊपर का है ये सबसे ज़्यादा। इसके बाद पृथ्वी की उम्र क्या है, पृथ्वी का कितना साल हो रहा है। देखिए कुछ लोगों को यहाँ पे डाउट है थोड़ा सा, एक चीज़ हम बताते हैं। देखो 1K हम लोग का सब्सक्राइबर के रूप में, इसका मतलब होता है 1000 संख्या। अगर 10K, अगर 100 की बात करते हैं तो 1 लाख, कितना हो गया, 1 लाख। अगर इसी को 1000K बोलते हैं तो इसको 1 मिलियन बोलेंगे, ठीक है। अगर 1 लाख में 100K तो इसको बोल देंगे कितना, 10 लाख। तो 1 मिलियन बराबर अब कितना हो गया आपका, 10 लाख हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अब 10 लाख हो गया। अगर हम 10 मिलियन बोल रहे हैं तब कितना हो गया, 10 मिलियन बोल रहे हैं तो 1 करोड़ हो गया, 1 करोड़। अगर हम 100 मिलियन बोल रहे हैं तब कितना हो गया, 10 दहाँ 1 करोड़ हो गया, तो 10 करोड़ हो जाएगा। 100 मिलियन में कितना हो गया, 10 करोड़। अब एक बात बताइएगा, अगर 1000 मिलियन बोल दिए तब कितना होगा, 100 करोड़। कितना हो गया, एक मिनट 100 करोड़। तो 100 करोड़ आ रहा है 1000 मिलियन बराबर। और एक चीज़ कि इसी 1000 मिलियन को हम लोग बोल देते हैं 1 बिलियन। क्या बोल देते हैं, 1 बिलियन, याद रहेगा। 1000 मिलियन बराबर 1 बिलियन होता है, तो इसको 100 करोड़ का दर्जा दिया गया, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइएगा कि अगर आपको कोई दे दिया 5 बिलियन तो कितना मिलियन, 500 मिलियन। 500 मिलियन तो करोड़ में कितना, 500 करोड़। अरे 5000 मिलियन बराबर 500 करोड़ हो गया यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेशन याद रखिएगा। अब चलो आगे पृथ्वी की उम्र क्या है, 5 बिलियन। देख रहे हो यहाँ पे मिस्टेक, इसको 5000 मिलियन भी तो बोल सकते हैं ना, 500 करोड़ हो गया, ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकता, ये सूर्य की उम्र है। सूर्य की उत्पत्ति हुई है 5 बिलियन वर्ष पहले, 4.9 बिलियन वर्ष भी नहीं होगा। जो 13.7 अरब वर्ष है यहाँ पे, ये हुआ था ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ठीक है। यानी कि 13 बिलियन बोल सकते हैं एक लाइन में, 4.6 बिलियन इज राइट, ठीक है। 460 करोड़ ईयर एगो पृथ्वी का जन्म हुआ है, बस फाइनल। इसके पहले पृथ्वी का कोई इतिहास नहीं है। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कौन सा सिद्धांत है, बिग बैंग थ्योरी। नहीं भाई साहब, बिग बैंग थ्योरी जो है ना, ये दिया गया था ब्रह्मांड के लिए, ठीक है, ब्रह्मांड के लिए। निहारिका परिकल्पना हमारे पृथ्वी के लिए, इसमें गैसों का बादल पड़ना होता है। क्या पढ़ना होता है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन एक वीडियो में आया होता है, शेषनाग के फन पर टिकी हुई है। भैया काहेला जियोलॉजी पढ़ रहे हो यार, नाक दबा के मर जाओ ना, सबसे बढ़िया अगर यही नहीं पता है तो देखो 2 लोग मार दिए, ठीक, अंधभक्त हैं ये दोनों, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, नहीं गुरुत्वाकर्षण तो सही है बट क्या है इसका, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, रियल वाला, निहारिका परिकल्पना, ठीक है। गैसों का बादल था पृथ्वी हमारा शुरू में। देखो यहाँ पे हम लिख दिया है, अंधभक्त लोग अपने पक्ष में जवाब दीजिए। ऑप्शन 3 वाला पे भी ध्यान देना, ऑप्शन 3 वाले पे क्या है, यहाँ पे देख लो, शेषनाग पे टिकी हुई है। और कुछ लोग बोल रहे थे उस समय, ठीक है, ऑप्शन 3 और जो गड़बड़ है वो 31% लोगों को लगता था कि ये गड़बड़ है इसके बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति में कौन सा सिद्धांत है, तो बिग बैंग। कोई दिक्कत नहीं है। निहारिका परिकल्पना किसके लिए, पृथ्वी के लिए। ये 8 लोग गलत हो जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट, गड़बड़ हो गया था ना, मुझे पता था, घुमा घुमा कर प्रश्न दिए थे। पृथ्वी से उस देखिए यहाँ पे, फिर हम कंप्लीट भी किए थे सबको, वहाँ पर भी पृथ्वी की उत्पत्ति सिद्धांत निहारिका परिकल्पना है, ब्रह्मांड निर्माण सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी है। चलिए नेक्स्ट, कौन सी मिट्टी लावा से निर्मित है। देखिए लावा, मैग्मा होता है लाल कलर का, अगर मैग्मा ठंडा हुआ, मैग्मा का कलर लाल, मैग्मा अगर ठंडा होता है, क्या होता है, ठंडा,
तो ये हो जाता है लावा, इसको कहते हैं। और लावा का कलर होता है काला। तो यही लावा जो होते हैं चट्टान भी बन जाते हैं। तो चट्टान से लास्ट में मिट्टी बनेगा, तो मिट्टी बनेगा तो मिट्टी का कलर भी हो जाएगा काला। तो लावा से क्या निर्मित होता है? लाल मिट्टी, बुरी मिट्टी, दोमट मिट्टी, ये सब कोई नहीं। काला मिट्टी खोजो तो जहाँ मिल रहा है काली मिट्टी। ये 52 लोग पूरे राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, बालू में किस ऑक्साइड की अधिकता होती है? याद रखना SiO2, सिलिका ऑक्साइड, याद रहेगा SiO2 सिलिका ऑक्साइड। चलिए ठीक, डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं। दक्कन का पठार किस राज्य में? अभी जस्ट पढ़ाए थे, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी किस राज्य में ज़्यादा है? याद रखो गुजरात में, क्योंकि बताए थे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश तीनों लगा हुआ ही है, लेकिन महाराष्ट्र मिट्टी कहाँ पे आ गई है? गुजरात में ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट, देखो सब में टिक किया हुआ है। जम्मू कश्मीर में भी कुछ लोगों को डाउट है, अरे भैया जम्मू कश्मीर में बर्फ़ ज़्यादा है वो, ठीक है। इसके बाद झारखंड, झारखंड में भी है बट उतना नहीं है। गुजरात में सर्वाधिक है, कपास की खेती वहाँ पर ही ज़्यादा होती है गुजरात में, और कपास की खेती के लिए ये चाहिए। सवाल शायद दिए होंगे ऐसा कुछ हम। हाँ यहाँ देखिए, एक अवसादी परत जिसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर से अधिक हो उसे क्या कहते हैं? स्ट्रेटम। ये टेस्ट लिए थे फिर हम बाद में। एक अवसादी परत जिसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर से कम हो उसे क्या कहते हैं? देख लो ना, बकलोल लोगों को फिर स्ट्रेटम मार दिया। मतलब यही होता है। बोल रहे हैं कि यार सवाल पढ़ो बढ़िया से दिए हैं। एक अवसादी परत जिसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर से अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? उसे स्ट्रेटम कहते हैं। सही है। लेकिन भैया जिसका काम है उसको क्या बोलोगे यार? उसको लेमिनेशन बोलते हैं, तो लेमिना सही होगा ना। तो ये 22 लोग सही हैं, बाकी ये गधे हैं। सुसस्फोडा डोमेस्टिका, कुछ लोग बारहवें में मार दिए हैं। मतलब क्या यार, इनमें से कोई नहीं, मतलब ये तीनों पर ही भरोसा नहीं हुआ। देख रहे हो आंसर का तरीका? तो क्या होगा करेक्ट आंसर? कम में लेमिना और ज़्यादा में स्ट्रेटम। चलिए ठीक, आँख में प्रयुक्त होने वाले ड्रॉप में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट था, बायो का क्वेश्चन दिए हुए थे, ठीक है। और केमिस्ट्री बायो दोनों है। बताइए, आँख में हम लोग यूज करते हैं ड्रॉप ना, कौन सा एसिड होता है? सल्फ्यूरिक एसिड नहीं भैया, ये जहर होता है रे, ठीक है। ये मतलब हाइड्रोक्लोरिक HCl, ये भी नहीं होगा। फॉर्मूला भी याद रख लो। कुछ लोगों को सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है, H2SO4, ठीक है। और इसके बाद बोरिक एसिड सही है, रियल 64 लोगों का सही है। ऑक्जेलिक एसिड नहीं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पे जो कम्युनिटी में लेते हैं, जीवाश्म होते हैं। देखिए दुनिया में पदार्थ 2 प्रकार के हैं। पहला ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बनिक, ठीक है। और दूसरा होते हैं इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक इसको बोलते हैं अकार्बनिक, ठीक है। अब आप बताइए, हमारा पूरा शरीर में कार्बन है, पूरे शरीर में हमारा कार्बन है, एल्डिहाइड सब चीज़ A to Z मटेरियल हमारे शरीर में है। तो ये कार्बनिक है, तो शरीर में हमारा क्या होगा? इसको जीवाश्म बोलेंगे। और जो इनऑर्गेनिक होते हैं उसको क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग का, अगर हम लोग का शरीर ऑर्गेनिक है तो हम लोग कोयला में कन्वर्ट होते हैं। अब सवाल यहाँ पूछा है, जीवाश्म होते हैं क्या चीज़? कार्बनिक या अकार्बनिक? तो क्या होगा करेक्ट आंसर? कार्बनिक। ये 6% यहाँ पे मिस्टेक कर दिए हैं, बाकी सभी का सही है कार्बनिक। कुछ लोग दोनों भी मारते हैं, कुछ लोग को पता ही नहीं है भाई साहब। और यहाँ वोट थोड़ा ना नहीं, 110 को वोट आया है। ये यूट्यूब चैनल की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। धरातल से ऊंचाई जाने पर ताप में वृद्धि होती है। भाई साहब कौन दुनिया में आप लोग हैं? अगर आपको वीडियो आप नहीं देखे हैं ना, तो आप देखो, अगर आप पृथ्वी की सतह से, ये धरातल है, धरातल से आप जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तापमान में क्या होती है? बहुत ज़्यादा कमी होती है। तापमान में क्या होती है? कमी होती है। तापमान में वृद्धि नहीं। तो ये 12% किस दुनिया से आ गए जो बोल रहे हैं कि वृद्धि हो रही है? समझ गए? तो क्या होती है? कमी होती है। इसीलिए तो हिमालय पहाड़ आज 9 किलोमीटर अप्रोक्स है ना, 8800 भैया 50 है, तो 150 कम 9 किलोमीटर हो गया। और डायरेक्ट 9 किलोमीटर ऊंचा है। टेम्परेचर ज़्यादा रहता तो क्या पॉसिबल था? टेम्परेचर कम है। चलो यहाँ पे ये सही है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट, तो यहाँ पे हम लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3% लोगों को अभी भी लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ लोगों को लगता है कोई कुछ नहीं, पता ही नहीं है। नन ऑफ दिस, 67 वोट आया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कब हुई? कितने साल पहले? 100 करोड़ साल पहले, 5 करोड़ साल पहले, 111 करोड़ साल पहले, और चौथा में 11 करोड़ साल पहले। देखो मान लीजिए कि ये 3 लेयर है हमारे पास, ये 3 लेयर, एक यहाँ, एक यहाँ, ये बीच में एक सागर है, सागर, इस सागर का नाम है पैथिस सागर।
हिमालय का एक वीडियो आया हुआ है मेरे चैनल पे, आप नहीं देखे हैं। और इसके ऊपर का जो भाग है, अभी जो हिमालय का जो हम श्रृंखला बता रहे हैं, ये मान लो कि ये पूरा हिमालय है इस जगह पे। हिमालय पहले नहीं था, आज से 11 करोड़ साल पहले हिमालय नहीं था, ठीक है। तो 35 सागर था। 35 सागर के अगर आप उस साइड में, उत्तर साइड में और जाइएगा, आप नक्शा देखिएगा भारत का, तो उस सागर के पहले एक द्वीप था जिसका नाम था अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो इंडिया था इसका नाम था गोंडवाना लैंड, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब उल्का पिंड जब टकराते हैं तो ये क्या होता है कि कोई प्राकृतिक घटना के चलते ये अंगारा द्वीप इस साइड और ये गोंडवाना द्वीप इस साइड, दोनों टकरा जाते हैं और समुद्र का पानी चला जाता है टेम्परेचर्स के द्वारा, और टकराएगा तो कहाँ जाएगा, ऊपर। तो क्या ऊपर, तो टेम्परेचर बोले ना कि कमी होती है, तो इसी तरीके से हिमालय की निर्माण हुई है, पूरा वो चैप्टर में एक्सप्लेन किया हुआ है। हिमालय की पर्वत की उत्पत्ति कब हुई, 100 करोड़ साल पहले, 5 करोड़ साल की, 111 की, यहाँ पे 11 करोड़ साल पहले। तो करेक्ट आंसर ये है। देखिए मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं 100 करोड़ साल पहले। अरे भैया 100 करोड़ साल मजाक नहीं होता यार, 1 बिलियन ईयर हो गया, और इसको 1000 मिलियन बोलना पड़ेगा। आप नहीं पता है आपको, हवा में मत बोला कीजिए, नहीं पता बोल देना चाहिए कि सर नहीं कंप्लीट है। आप लोग तुक्का क्यों लगाते हैं, यही तो गड़बड़ है ना। हमको गुस्सा इस बात पर नहीं है कि आप लोग जवाब गलत दिए, नहीं नहीं नहीं, आपको कमेंट में बताना चाहिए कि सर नहीं आ रहा है बताइए इसको, लेकिन नहीं आप लोग मारिएगा, लेकिन मारना ही है, गलती चाहे सही मारो पहले, उसके बाद देखा जाएगा। कौन कोयला का प्रकार है बताओ, पीट, अर्ध, बिटुमिन, एंथ्रासाइट, इनमें सभी, तो इनमें सभी करेक्ट हो जाएगा, सभी होते हैं। देखो यहाँ पे डाउट, देखो डाउट लोगों का डाउट देखो, 123 वोट है, फिर भी डाउट देखो, और कोई कमेंट नहीं किया अभी तक। निम्न में से कौन कोयला, ये तो हो गया ना इनमें सभी, चलिए ठीक है। अगला हो गया फाइनल। अब किसी को कोई भी डाउट हो तो आप हमें क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, लेकिन कॉल नहीं कर सकते, कॉल नहीं उठाएंगे कोई बुरा नहीं मानेगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड नाइट।